करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। जीवन के जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते ओम शांति। ओम शांति दीदी। वेरी वार्म वेलकम टू यू अविनाश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। शांति भाई जी। ओम शांति। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है 16 कला संपूर्ण, ये हमारे आदि स्वरूप की दूसरी महिमा है। पहली महिमा थी सर्वगुण संपन्न और दूसरी है 16 कला संपूर्ण। तो आज हम 16 कला के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो कलाएं हमने ली हैं इस प्रोजेक्ट पे, ये जगदीश भाई जी ने अपनी एक बुक है उनकी ज्ञान सुधा, उसके अंदर जो ब्रह्मा बाबा की जो ये 16 कलाएं उन्होंने ऑब्जर्व की थी, उन्होंने निष्कर्ष निकाला था बाबा के जीवन को देखते हुए कि बाबा के अंदर ये
16 कलाएं हैं। तो हम उन्हीं कलाओं को एक एक हफ्ता हम उस पे काम करेंगे। 16 की 16 कला 16 हफ्तों में करना, मतलब हम समझ सकते हैं उसके बारे में, पर डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ के अनुसार जैसा जिसको समय मिलता है उस हिसाब से हम जो है कलाओं को लेते चले। यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे मंडे को, हम जो भी कला होगी उसके बारे में विस्तार से फैकल्टी के द्वारा चर्चा करेंगे, उसकी समझ लेंगे। और फ्राइडे को आप सबने क्या किया है, उस कला को कितना धारण किया है, कितना आपको समझ में आया है, कितना आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में धारण किया है। क्योंकि कला का सीधा जो संबंध होता है वो प्रैक्टिकल से होता है, अप्लाइड से होता है। हमारी ये अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है। तो जितना कलाओं को हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे, उसका जो डिस्कशन होगा वो हम फ्राइडे को करेंगे, ताकि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें कुछ और करेक्शन की जरूरत है जी। अच्छा, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें और गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके लिए हमने फ्राइडे का दिन रखा है। तो इस तरह से हम 16 जो हमारे वीक्स हैं वो हम चलेंगे। ठीक है, तो आज इन जनरल पहले हम कला क्या होती है और उसको हमें कैसे लेके चलना है 16 की 16 कलाओं को। तो उसके लिए 7 से 8 स्टेप्स हमने सोचे हैं कि ये होने चाहिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, फुल साउंड है, अच्छा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, वो मैसेज आया था किसी का शायद। अच्छा जी। तो पहले तो हमारा जो भी कोई हम कला लेंगे, जैसे हमारी अभी आगे आज पहली है सीखने की कला, आर्ट ऑफ लर्निंग। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इन जनरल हम जो है 7 या 8 स्टेप्स जो है हमें करने हैं हर एक कला को लेते हुए, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं एक जनरल रूप में। तो सबसे पहले हमें जो भी हम कला सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना? कला की डेफिनेशन क्या है, कला क्या होती है? कला इस बेसिकली बहुत ब्रॉड टर्म है, इसका कई जगह अलग अलग मतलब निकाला जाता है। हमारा जो कला से संबंध है वो है किसी कार्य को करने की सिद्धि या हुनर, या हम कहेंगे कौशल, एक उसको हमें डेवलप करना। कईयों में वो पहले से ही होती है जिसको कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, पर हम क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो हमें मालूम है कि शायद पिछले जन्म में उन्होंने वो सीखी होगी और इस जन्म में वो गॉड गिफ्ट हो गई होगी। तो कोई भी कला है उसको हमें या तो हमारे अंदर पहले से है, उसको हमें और डेवलप करना है, उसको मास्टरी तक ले जाना है, उसमें संपूर्णता तक लेकर के जाना है। तो कला का बेसिकली अर्थ जो है वो किसी भी कार्य करने की सिद्धि या उसका कौशल या अपने अंदर उस कार्य को करने का हुनर डेवलप करना और उसको संपूर्णता तक ले जाना। ठीक है जी। दूसरा जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे इससे प्राप्ति क्या है। क्योंकि कोई भी कला है तो उसके लिए या कोई भी हम कुछ करना चाहते हैं, शायद हमने गुण में भी ये रखा था कि कोई भी गुण हमें अपने अंदर लाना है तो उसके लिए हमें उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे हमें प्राप्ति क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही कला अगर हमें अपने जीवन में लेकर के आनी है तो उससे हमें क्या क्या प्राप्तियां हैं उसकी एक लिस्ट मेरे सामने हो। क्योंकि जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा करने का। राइट? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है पर्पस। प्राप्ति तो एक जनरल चीज है, राइट? प्राप्ति तो एक किसी को कला करने को, उसमें महारत हासिल करने को बहुत सारी हो सकती हैं,
पर मेरा क्या पर्पज है, मेरा क्या उद्देश्य है, पर्सनल मेरा क्या उद्देश्य है, अगर मेरे को वो क्लियर नहीं होगा तो मैं वो शायद, जैसे होता है ना कि भाई चलो आप वहां जा रहे हैं तो हम भी चल पड़ते हैं, ऐसा होता है ना अक्सर सत्संग में जाते हैं, चलो भट्टी में भी जा रहे हैं, चलो आप जा रहे हैं तो हम भी चल पड़ते हैं। तो अपना पर्पस क्या है, मेरा खुद का उद्देश्य क्या है, राइट इट डाउन, कि अगर मैं कोई भी कला अपने अंदर लाना चाहता हूं तो उसका पर्पस क्या है, पर्सनल आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है जी। फोर्थ स्टेप्स आएगा व्हाट इट टेक्स, उस कला को हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। देखिए जिंदगी में हर चीज का प्राइस है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हमें उसको पे करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट हमें देनी ही पड़ती है। तो व्हाट इट टेक्स, उस कला को मेरे को हासिल करना है या उसमें मेरे को एक संपूर्णता लानी है, तो उसमें मेरे को क्या क्या जरूरतें होंगी वो भी मेरे सामने अगर क्लियर होगा तो मैं एक सही डिसीजन ले पाऊंगा कि मैं कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। फिफ्थ स्टेप है व्हाट आर द हर्डल्स, हर्डल्स क्या क्या है, विघ्न क्या क्या है। कोई भी कला मेरे को अगर अपने अंदर लानी है तो उसमें कई तरह के विघ्न हो सकते हैं, वो स्थूल भी हो सकते हैं और सूक्ष्म भी हो सकते हैं। ज्यादातर सूक्ष्म होते हैं, स्थूल भी होते हैं कई जगह पे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कलाओं में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो एक जनरल टर्म में क्या क्या विघ्न या क्या क्या हर्डल्स आएंगे या अभी ऑलरेडी हैं वो मेरे को नोट डाउन करना है और उसको मेरे को हटाना है। ठीक है जी। सिक्स्थ स्टेप क्या रहेगा, सिक्स्थ स्टेप रहेगा प्लानिंग। कोई भी चीज को अगर हम अच्छे से प्लान करके चलते हैं तो उसका हमें खुद भी संतुष्टता मिलती है, उसको करने में सफलता मिलती है और उस कार्य को हम अंजाम दे पाते हैं, उसका एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। अगर प्लानिंग नहीं है, एक हैप्पजर्ड वे में कर रहे हैं तो भी हम कोई भी चीज को, चाहे वो गुण हो या वो कलाएं हो, उनमें हम महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसकी प्लानिंग करनी होगी। सेवन स्टेप, ये सब कर लिया बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उसको हम आगे या उसको हम एक संपूर्णता तक नहीं लेके जा सकते। प्रैक्टिस इज मस्ट। तो सेवन स्टेप इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। और एट स्टेप है सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेलिब्रेशन। अपने आप को बार बार अप्रिशिएट करना, खुद के साथ ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई भी चीज हमने छोटी सी भी करी उसमें अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएशन करना, या अगर आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है तो उसको एक छोटे से रूप में, भले ही अपने साथ या अपने साथियों के साथ में, उसको सेलिब्रेट करना। इट विल हेल्प यू टू डू फर्दर। ठीक है जी, क्लियर है? कोई बताएंगे 8 स्टेप्स? मैं बताऊं? हाँ जी, फर्स्ट तो आपने आप बताया। एक बताइएगा, बाकी दूसरे बताएंगे। ठीक है ना? ओके, हाँ फर्स्ट हाँ है कि किसी भी कार्य को करने की सिद्धि, हुनर, हाँ। वो हमें हमें चाहिए। इस कला के लिए मुझे क्या नहीं, सिद्धि, क्या हुनर चाहिए? पहला स्टेप है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब? वो मैंने कला की डेफिनेशन बताई थी। जी, तो पहला स्टेप है कोई भी चीज, कोई भी कला है, उसका हमें अच्छे से अर्थ मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेशन। डेफिनेशन। ठीक है जी। हाँ जी। सेकंड स्टेप कौन बताएगा?
बेनिफिट ऑफ अटेनमेंट। हाँ, बेनिफिट्स, प्राप्तियां क्या क्या है जी, राइट। थर्ड स्टेप, पर्पस क्या है? पर्पस में आप एक और एडिशन कर लीजिए, मेरा क्या पर्पस है, पर्सनल पर्पस क्या है उसका, जी भाई। ठीक है ना, वो क्लियर होना चाहिए। फोर्थ स्टेप, व्हाट इट टेक्स, उस कला हाँ, को व्हाट हासिल इट टेक्स टू करने डू के इट, लिए मुझे क्या क्या करना होगा? उस कला को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा, मुझे क्या क्या करना, हाँ, मुझे क्या क्या चीजों, जरूरत है? हाँ, किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या करना होगा, वो सारा लिस्ट आउट करना है। नेक्स्ट और है फिर am I able to do it? What are ये the क्वेश्चन नहीं hurdles? रखना है, What ये are the क्वेश्चन नहीं रखना है। What are the hurdles? हर्डल्स, ये एक बिलीफ सिस्टम है ना, ये भी एक सूक्ष्म हर्डल है, ये भी एक हर्डल है कि क्या मैं कर सकता हूँ, राइट। तो ये भी एक हर्डल है, इसको तो इसमें जो फिफ्थ स्टेप है, क्या क्या हर्डल्स हैं उसके अंदर, वो स्थूल भी हो सकते हैं और सूक्ष्म भी हो सकते हैं। सूक्ष्म यानी हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे कि क्या मैं कर पाऊंगा या क्या जरूरत है। आराम से तो बैठे हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। अंदर से सीखने की तीव्र इच्छा होना। हाँ, वो आगे बताएंगे, अभी इन जनरल बात चल रही है। Next is planning. हाँ, नेक्स्ट इज प्लानिंग, ये प्लान करना है, ठीक है ना, क्योंकि बिना प्लानिंग के जो है चीजें सही रूप से काम नहीं कर पाती है। 7th स्टेप क्या है? प्रैक्टिस जी, ये सब हो गया, देन उसके बाद स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस Then And then? appreciation. सेल्फ एप्रिसिएशन Self appreciation and celebration. एंड सेलिब्रेशन। चलिए, तो सभी को कलाएं आ गई हैं? ओके, चलिए, आज की कला है आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला, ठीक है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? सीखना, सीखने की कला, इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है इसका? हम लाइफ में, मैं बोलूं, हाँ जी, कोई भी एक बताइए। लाइफ में हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक विद्यार्थी की तरह से, एक विद्यार्थी शुरू से, तो इस तरह से हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जब हमारे सामने लक्ष्य होता है तो वो सीखने की इच्छा जो है वो थोड़ी और तीव्र हो जाती है। इसी होता है। आर्ट ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? हाँ, ईश्वर भाई बताइए। सीखने का मतलब है परिवर्तन लाना जीवन जी। तो हमारे अंदर एक परिवर्तन की चाह होना है ना, एक नई चीज सीखना, नए चीज का उमंग उत्साह लाना। कोई भी एक कला, सीखने की कला मतलब हम हमेशा किसी ना किसी चीज को या गुण को या बात को सीखने में हमेशा तैयार हैं, ओपन हैं। अर्थ क्या हुआ कि वी आर ऑलवेज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है जी। क्या हुई डेफिनेशन इसकी? हम हमेशा तैयार हैं जिंदगी में नई बातें, नई कलाएं, नए हुनर सीखने को, हमेशा तैयार रहें। ये है इसकी डेफिनेशन। इसका ये भी पता जी, सीखने की भावना है हमारे। हाँ, सीखने की भावना है, सीखने की भावना है, बिल्कुल। May I add one thing? हाँ जी, बिल्कुल। And ready to accept that I don't know it all. हाँ, वो आगे की बात है, वो डेफिनेशन में नहीं आएगी। अच्छा, वो हर्डल तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप ना। जी जी, सॉरी। ठीक है, हाँ जी। सेकंड क्या है? बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, प्राप्ति क्या है, क्या करेंगे सीख के? उमंग उत्साह बना रहता है। उमंग उत्साह बना रहता है, पहली प्राप्ति है जी, बिल्कुल। I will learn new skills. हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है।
हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व इम्प्रूव होता रहता है। भाई जी मैं हम कुछ नई कहूँ? नई चीजें सीखते हैं तो हमारा, हाँ जी, This side. Can I say something? हाँ शालिनी बहन कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली मेरे पास ना आज कंट्रोल नहीं है, तो आई थिंक रचना बहन या शालिनी बहन कोई मॉडरेट कर सकते हैं। One at a time, please. Don't unmute your mics at the same time. Each one of you talk separately. शालिनी बहन आइदर आप ना ऐसा कीजिए, आप नाम लीजिए ताकि फिर वो बोल पाए। Okay भाई जी, okay. हाँ Okay, अभी राका जैन बोलिए। हाँ जी। बेनिफिट, हाँ भाई जी मैं कहना ये चाहूंगी कि बेनिफिट, हम जिंदगी में जो भी कुछ लर्न करते हैं वो हाँ किसी न किसी स्टेज पे हमारी जब हम किसी से भी बात करते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारे, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू लर्न समथिंग न्यू। हाँ वो तो है, पर प्राप्ति क्या है? व्हाट बेनिफिशियल? बेनिफिशियल तो है, सबको पता है, बट एक्चुअल में क्या क्या प्राप्तियां होती हैं हमको? हाँ मिनी बहन बताइए। विकास किसी ने लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। जी, विकास होता है हमारा, चीज को जब हम विकास होता है हमारा, हमारी डेवलपमेंट होती है। यस शालिनी बहन आप करेंगे मॉडरेट? कोई और बोलना चाहता है या आगे बढ़े? Yeah, no, not now. No, I think Meenu बहन has lifted her up. हाँ जी मीनू बहन बताइए। ओम शांति। मतलब जब सीखते हैं तो नयापन रहता है, एक न्यूनेस आती है। उत्साह बना क्योंकि हमारा मन की जो वृत्ति है ना, वो जो है वो जो पुरानी चीजें करते रहते हैं तो उससे बोर हो जाता है, खत्म होती है। Wait, Yes. please. Wait, one by one. इस पे मैं आता हूँ डिपेंडेंसी पे। जो न्यूनेस है, हमारे मन की जो वृत्ति है वो हमेशा नया करने की होती है, नई नई चीजें करने की होती है, तो उसमें वो इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे कोई पुरानी चीजें होती हैं तो फिर हमारा मन भी छोड़ने लगता है। तो हम अपने मन को भी खुश रखें, ठीक है ना? खुश रहने के लिए फिर सीखना पड़ेगा। अभी रामन हाँ जी, हाँ रामवंश भाई बताइए। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई साहब, जैसे हम कोई चीज सीखते हैं तो जैसे हमारे पास वो पूंजी जमा होती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें से निकल सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं जीवन में कहीं ना कहीं काम आती हैं और हम उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। पूजा बहन, एक किसी ने बोला था। हाँ जी, पूजा बहन। हाँ पूजा बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी जैसे बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को अगर सत्युग में चलना है तो ऑलराउंड भी बनना है, तो हमें सीखने की इच्छा होगी तो हम ऑलराउंड, मतलब हम अपना बहुत सारी अपने अंदर धारणाएं कर सकते हैं। हाँ तो एक बात है, हम बाबा का कहना मानते हैं, ठीक है ना? बाबा कहते हैं कि आप ऑलराउंडर बनोगे, तो ये भी एक प्राप्ति है, राइट? रचना एक किसी ने बोला था। हाँ रचना बहन भी हैं। So contentment. कंटेंटमेंट, संतुष्टता, एक अलग ही संतुष्टता का अनुभव होता है कोई हम नई चीज सीख लेते हैं तो, ठीक है ना? एक किसी ने बोला था बहुत अच्छा वर्ड, डिपेंडेंसी। हमारी जो है अन्य आत्माओं पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हम ज्यादा लिबरेटेड, ज्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। मान लीजिए कोई एक छोटी सी बात है, शुरू शुरू में हमें भोजन बनाना नहीं आता था और बाहर जाते थे तो जो है भोजन की तकलीफ होती थी, या तो सेंटर पे जाओ या फिर आप चेंजेस करो अपने फूड पैटर्न में। देन हमने सीखा कि कैसे खाना बनाना है, सारी चीजें सीखी, एंड देन फिर अपना इंडिपेंडेंट हो गए, फिर हमें कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे भी जाएं अपना बनाएं और खाएं। तो अलग अलग चीजें हमें अलग अलग जगह पे हेल्प करती हैं, डिपेंडेंसी कम होती जाती है। I हाँ want जी to add बताइए। one point, like Sure. when we are learning, we are able to teach others as well. हाँ हम टीचर भी बन सकते हैं, राइट? पहले हम खुद सीखेंगे तभी हम दूसरों को टीच कर पाएंगे, राइट? और एक चीज में ये भी हो सकता है कि अगर जब मेरे को कुछ सीखने की इच्छा होती है तो मैं जब कुछ सीखना नया चाहती हूँ तो लगन भी ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे पापा कहते हैं ना, जब मुझे लक्ष्य सामने है तो पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ करने की इच्छा हो जाती है। चलिए
ये अलग बात हुई, थोड़ा प्राप्ति से अलग है, बट यस हमारी जो है लगन उसको बढ़ाने के लिए ये सारा काम करना है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट है पर्पस। क्या पर्पस है? सभी ने करनी है, सीखने की कला अपने अंदर लानी है। लानी है, बिल्कुल लानी है। अच्छा, अब लानी है तो फिर हमारा कोई पर्पस होना चाहिए ना। हर एक का अपना अपना पर्पस हो सकता है, अलग अलग चीजों में अपना अपना पर्पस हो सकता है, बट एक पर्पस कोई एक बता सकता है। We can update ऑलराउंडर ourselves. बनना। है? We can update ourselves. वी कैन अपडेट आवरसेल्व्स। नहीं, अभी अभी आवरसेल्व्स हटा दीजिए, अभी पर्पस इज फॉर सेल्फ। ओम शांति भाई जी। श्रद्धा बहन बताइए। हाँ जी। ऑलराउंडर बनना। ऑलराउंडर बनना, अगर मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूं, आस्क योर सेल्फ, पर्पस शुड बी डिफाइंड क्लियरली कि मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूं, यस और नो, देन इट इज माय पर्पस, अदरवाइज नॉट। भाई साहब तो फिर मैंने सुना हुआ है। संपूर्ण ठीक है। बन सकते हैं, हाँ, संपूर्ण ईश्वर बन भाई सकते बताइए। और शांति प्रथा जी, मेरा हाँ जी। पर्पस एक तो ये है कि निर्विघ्न बन जाऊं मैं। निर्विघ्न बन जाऊं, बहुत अच्छी हैप्पी, बात है। दूसरा है हैप्पी और प्रोस्पेरिटी का लाइफ हो, लाइफ में हाँ, मेरे happiness अंदर and- हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी आए, तो उसके लिए भी मैं नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ। वेरी गुड। सरोज गुप्ता। सरोज बहन। शांति, हाँ हाँ जी, ओम शांति। हाँ मुझे सत्युग लाना है, इसीलिए मुझे सीखना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सतयुग लाना है, आपने विश्व कल्याण का बीड़ा उठाया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो रचना बहन। अच्छा है, अगर मतलब पर्पस क्लियर होगा तो फिर हम कर पाएंगे, राइट। और हाँ जी, रचना बहन। Completeness, to feel complete. यू वांट टू बिकम कंप्लीट, Yes. होलसम। Yes. जी, बहुत अच्छी बात है। रामवंश तो भाई। हर एक, हाँ अभी एक क्लास लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। भाई साहब, सीखने से हमारे पास गुणों और शक्तियों का खजाना जमा रहेगा। हमारे जीवन पास संपूर्ण छोड़ दो रहेगा। भाई जी, अभी मेरे पास आ जाओ। मेरे पास हाँ मेरे पास अगर जमा रहेगा तो हम हाँ संपूर्ण बन सकते हैं। हाँ, से स्पेसिफिकली मेरे पास होगा, जी मेरे पास। क्योंकि जब तक मैं कहीं हम मैं और मेरेपन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हूं, तब तक मैं नहीं करूंगा। हमारे सामने 10 लोग 10 प्राप्तियां बता सकते हैं, बट मेरे को अपने लिए खुद की कन्विक्शन के लिए एक ना एक चूज करना पड़ेगा, राइट। एक बहुत अच्छी जो पर्पस है, अगर हम नई नई चीजें सीखते हैं, देन बाबा विल यूज मी। बाबा हमारी विशेषताओं को देखते हुए हमें यूज करता है ना। इट कुड बी पर्पस। तो अगर आपको लगता है कि यस, मैंने ये जीवन बाबा को समर्पित किया है, मन से और तन से, या जैसे भी आपने कंप्लीट सरेंडर किया है, तो बाबा मुझे यूज करे अपने विश्व के कार्य में, तो उसके लिए अलग अलग हुनर मेरे पास होंगे, तभी वो यूज करेगा ना। सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द पर्पस। अब ऐसे ही आप अपने पर्पस लिखिएगा। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि मैंने सीखने की कला अगर अपने अंदर लेकर के आनी है, तो मेरा पर्पस क्या है। ठीक है जी। फोर्थ स्टेप, व्हाट इट टेक्स, क्या चाहिए सीखने की कला में। इच्छा चाहिए। डेडिकेशन। शाली बहन बोलेंगी, वो आप हाथ खड़ा कीजिए। आशा बहन बोलिए। डेडिकेशन। डेडिकेशन, एक डेडिकेशन चाहिए, बिल्कुल। आप इसमें से ये भी कर सकते हैं कि आप जो आपने पहले गुण किए हैं, उन गुणों को भी यूज कर सकते हैं कि ये गुण इसमें भी चाहिए कुछ। एक हमने क्लास जब करी थी, जब शुरू में, जब दीदी ने गाइड किया था इसको, तो उन्होंने 2 या 3 गुण हर एक कला में बताए थे। अब वो याद तो नहीं है, बट यस वी कैन डिराइव। ठीक है ना। ईश्वर भाई। हाँ जी। और ईश्वर शांति भाई। प्रथा जी, हमें ना विल पावर चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, बिल्कुल। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई भी नई चीज करने के लिए विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। यस। मिनी बहन। गुण ग्राहक होना चाहिए। यस, गुण ग्राहक होना चाहिए, बिल्कुल।
अगर हम दूसरों के गुण देखेंगे तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते। जी बिल्कुल। और भाई जी अगर फेल हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, दोबारा मेहनत करनी है। हाँ वो हर्डल में आएगा ना, हाँ नहीं इसी में आएगा, राइट। फियरलेस होना चाहिए, परिणाम के भय से मुक्त। कोई भी परिणाम हो दैट्स ओके, हम सीख रहे हैं, राइट। तो परिणाम के भय से मुक्त, फियरलेस। जी रेगुलरिटी होनी चाहिए, हैं जी, निरंतर रेगुलरिटी रेगुलरिटी चाहिए, यस यस। तो ये आप थोड़ा सा और इसमें गहराई में जाइए, और क्या क्या चाहिए। अपने आप को सदा स्टूडेंट समझे, हम स्टूडेंट हैं हैं जी? तो वो सीखते ही अपने आप को स्टूडेंट समझ सकते। जी यस, बहुत बड़ी चीज है, अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझे, क्योंकि अगर हम अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए दो बातें जो बाबा हर बार कहता है, देहबान और देह अभिमान। देह अभिमान इस अगेन एक बड़ी फैक्टर है। अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो हमें देह अभिमान हटाना पड़ेगा। सिखाने वाला हमसे छोटा भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है। सिखाने वाली परिस्थिति भी हो सकती है, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, राइट। तो अपने अंदर से देह अभिमान या अपने आप को स्टूडेंट समझ करके चलें, राइट। मिनी बहन और भाई जी 3 लोग ने हाथ उठाया है। हाँ बोलिए बोलिए अभी। मिनी बहन बोलिए। हम जब कुछ सीखते हैं, सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखा सकेंगे, और हमें देख के ही लोग सीखेंगे अगर हम कुछ भी। नहीं, व्हाट इट टेक्स, कोई भी चीज सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। निरहंकारता हो, निरंकारिता, हाँ जी बिल्कुल, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, निरंकारिता होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी तक आया नहीं है। रचना बहन। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, बिल्कुल ह्यूमिलिटी चाहिए। और पूजा बहन। भाई जी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यस। ओम शांति। और सहनशीलता, टॉलरेंस, चलिए ठीक है, टॉलरेंस भी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी और होनी चाहिए। पूनम बहन आप बोलिए। भाई जी ये हमें सीखने के लिए समर्पण भाव भी होना चाहिए, तभी सीखेंगे। समर्पण भाव होना चाहिए, यस बिल्कुल। कीर्ति बहन। ओम शांति भाई जी। स्वयं ओम पर शांति। निश्चय और बाबा स्वयं पर पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय होना चाहिए। बाबा पे निश्चय इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सीखने की कला के लिए, स्वयं पे निश्चय जरूरी है। मीनू बहन। विजन होना चाहिए कि क्यों सीखना है मुझे ये। हाँ वो तो हमारा हो गया ना, पर्पस और बेनिफिट्स में आ गया। बट और क्या चाहिए, अभी काफी सारी चीजें हैं जो बेसिकली चाहिए ही चाहिए, बट वो किसी ने बोली नहीं है। ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी, यस, हमेशा तैयार रहना चाहिए। पेशेंस। पेशेंस, यस, पेशेंस भी चाहिए। अभ्यास जी, हैं अभ्यास, जी, एक्सरसाइज अभ्यास। हाँ वो तो हम आगे करेंगे। हमारे अंदर अलवेला पर नहीं होना चाहिए। दैट कम्स अंडर हर्डल्स। अच्छा। हाँ, निश्चय। व्हाट इट टेक्स, हैं जी। निश्चय, निश्चय किस पे? खुद पे भी और उसने की एनर्जी पे की। निश्चय नहीं होगा तो नहीं कर सकते। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, दूसरे को सम्मान देने की भावना अगर अंदर होगी ना तब सीख बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों को सम्मान करेंगे, जो हमें सिखा रहा है उसका रिगार्ड करेंगे, तभी हम उससे सीख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ सेल्फ एनालाइज। स्टडी तो करनी ही है, वो तो करना ही है। Also अभी भी दो भाई जी, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। also
So Bhaiji, I don't know how correct this is, but the willingness to unlearn what is not relevant now Yes. and the Yes. ability to learn anew. बिल्कुल. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्लेन बुद्धि. जब भी हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को प्लेन कर दें. कई बार होता है कि हम प्री कंसीव्ड हमारे कुछ नोशंस होते हैं, उसको लेते हुए हम चलते हैं. या अगर हम इस ज्ञान में भी आए थे तो हमने कई लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, कई लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा होगा. अगर हम वो सब चीजें याद करते हुए इस ज्ञान को समझते तो क्या आज यहाँ बैठे होते? नहीं बैठे होते. प्लेन बुद्धि होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज सीखने के लिए. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस. ठीक है जी. और 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. भाई जी प्रैक्टिस करनी चाहिए. वो ठीक है, वो बात की बात है. कंपैरिजन कर सकते हैं. हैं जी. भाई कंपैरिजन कर सकते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नहीं, व्हाट इट टेक्स. कोई भी चीज है, मान लो आपको कोई चीज सीखनी है, राइट. लेट मी गिव यू एग्जांपल. अभी हम कुछ दिनों यहाँ पे ना किसी से हमारा मिलना हुआ, कुछ घर की बात चल रही थी. तो जो सामने वाले व्यक्ति था वो जो है, जो घर के पेपर्स हैं, चाबियां हैं और भी जो सामान थे, बड़े ही नीटली ढंग से फाइल में लगा करके और चाबियां वगैरह बहुत ही ढंग से अच्छे से रख करके आया था. और हमें देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही नीटली उसने लेकर के आया, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसलिए यूज होती है, मतलब बहुत अच्छे से उसने दिखाया. नाउ मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मेरे जीवन में शायद ये इस चीज की कमी है, तो मेरे को ये चीज सीखनी चाहिए उससे कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी जो चीजें हैं वो सही जगह पे और जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगी हुई हूँ. सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी. ये मेरे को लर्न करनी है, राइट. अब मैंने उससे ये देखा, मेरे को समझ में आया, बट मेरे को अपने जीवन में लेकर के आनी है. तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, व्हाट इट टेक्स. अगर मेरे को वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने जीवन में या अपने व्यवहार में लेकर के आना है तो मुझे क्या क्या करना होगा. इट्स एक एग्जाम्पल है, राइट. इसको हम जनरलाइज्ड वे में हम अब कोई भी चीज आपने सीखनी है तो जैसे एक पहला फैक्टर है कि प्लेन बुद्धि होनी चाहिए. और किसी ने बोला था कि भाई जो है, शायद रचना बहन आपने बोला था कि ये नहीं समझना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, राइट. स्टूडेंट बनना चाहिए. ऐसे ही क्या और चाहिए. ओम शांति. फायदे ध्यान में होने चाहिए. ऑब्जर्वेशन पावर. One moment, please. People who have raised the hands, let them talk first, then the others. हाँ जी. ओम शांति भाई जी. ओम शांति. गुणग्राही वृत्ति भी होना चाहिए, दूसरे के गुण को लेने की आदत होना चाहिए. हाँ सम्मान बिल्कुल के बिल्कुल. यस. CKM, who's that? लाइटनेस. नेक्स्ट पे आ जाइए. Anju Ben. 100% एफर्ट होना चाहिए. 100% एफर्ट होना चाहिए. यस. Deepti Ben. करेज. करेज. करेज होनी चाहिए, साहस होना चाहिए. यस. Sudipta Ben. सब में विशेषता को देखना है और हाँ. to see the sunny side of everything and in all being. जी बिल्कुल. गुण ग्राहकता या सब में विशेषता देखना, दैट इज ओके. बट एक्चुअली में किसी प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए वो अभी तक आया नहीं है. लास्ट में लेंगे, देन आई विल टॉक. वीना बहन जो है. ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन. यस. कोई भी चीज सीखना है तो उसके लिए हमें, वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना पहले, उससे बेनिफिट क्या है और पर्पस क्या है. ऑब्जर्व किया तभी तो हमें उसका पता चला. व्हाट इट टेक्स मीन्स सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम. समय देना पड़ेगा. हमारे पास समय नहीं होता है नई चीजें करने का, नई चीजें सीखने का.
एनर्जी देनी पड़ेगी, एक निश्चित समय करना पड़ेगा कि मेरे को इस समय से इस समय तक ये काम करना है। क्या मेरे पास मेरी दिनचर्या में इतना टाइम है? सो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम अपने जिंदगी में नवीनता लाना चाहते हैं, राइट? टाइम किसी ने नहीं बोला है। और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम कोई भी कला अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो हमें टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी इन द सेंस हम अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, ना वेस्ट थॉट्स में, ना वेस्ट कार्यों में, और जिनसे किसी चीज में किसी चीज का निर्माण ना होता हो तो वो कार्य हम ना करें, तभी टाइम बच पाएगा। तो टाइम देना पड़ेगा अगर हमें कोई भी कला या कोई भी नई चीज अपनी जिंदगी में लेकर के आनी है। ठीक है जी। दूसरी चीज है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लेन बुद्धि है, सुनने की कला मतलब क्या कि कोई सामने वाला मेरा टीचर है या जो भी है, या उसके व्यवहार से सुनना मतलब खाली शब्दों को ही सुनना नहीं, किसी का व्यवहार भी हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको सुने। सुनने का मतलब क्या है कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक दें, अपनी जजमेंट को थोड़ी देर के लिए रोक दें। जैसा सुनाया जा रहा है, जिस भाव से सुनाया जा रहा है, उस भाव से उसको सुने। 90% ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि दूसरे वाला व्यक्ति बोल रहा होता है, पहले से ही हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमें ये जवाब देना है। सो स्टॉप थिंकिंग व्हेन यू लिसन। ठीक है जी। तभी हम चीजें सीख सकते हैं, तभी हम चीजें को ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। टाइम, आर्ट ऑफ लिसनिंग, प्लेन बुद्धि, रिगार्ड, रिस्पेक्ट जो हमारा टीचर है उसके प्रति, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि सीखने की कला को अपनाने के लिए हमें चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हर्डल्स। विघ्न क्या क्या है? हाँ जी, बताइए पूनम बहन, एक विघ्न बताइए। सबसे बड़ा जो सीखने की उसमें आता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, यस। हमें तो सब आता है, ईगो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। Limiting यस। beliefs also is one of the point, Abhay ji. लिमिटिंग बिलीव्स, यस। आप अपने बिलीफ सिस्टम चेक करना। कोई भी चीज हम, ये जो हर्डल्स में ज्यादातर बिलीफ सिस्टम्स ही आएंगे, स्थूल चीजें अलग अलग आ सकती हैं, पर बिलीफ सिस्टम्स हमारे बड़े स्ट्रांग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें तो बाबा ने ज्ञान योग के लिए रखा है, हमें सिर्फ ज्ञान योग ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर। चलो ज्ञान योग में करना चाहते हो तो ज्ञान और योग में क्या नवीनता ला रहे हैं, योग में क्या नवीनता लेकर के आ रहे हैं। अशरीरीपन कितने तरह का हो सकता है, साक्षी दृष्टा में क्या क्या हो सकता है। दीज आर न्यू थिंग्स टू लर्न। तो लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे हर्डल्स हैं इसमें। और श्रद्धा बहन बोलिए। ईगो, ईगो बहुत बड़ा फैक्टर है, हर्डल है। हमें पता है कि सामने वाले व्यक्ति हमें सिखा सकता है, पर हम उससे क्यों सीखें? वो हमारा जूनियर है या हमसे बहुत छोटा है,
या और भी 10 तरह के हमारे पास लॉजिक्स हो सकते हैं। और दीप्ति बहन, पुराना स्वभाव और संस्कार। पुराने स्वभाव और संस्कार, वो तो आपने एक जनरलाइज टर्म बता दी। उसके अंदर क्या क्या हर्डल्स आते हैं? अगर मान लीजिए कोई चीज सीखनी है आपने, चलिए एक मैं बताता हूं, कंफर्ट जोन। हम जिस जोन में हैं, कंफर्टेबली हैं, उस जोन से हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अगर हमें कोई नई चीज सीखनी है या सीखने की कला अपने अंदर डेवलप करनी है, तो हमें कोई अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना है। एक होता है कि हमें सुबह हमारा ये नित्य कर्म है, उसी में हम वही करते रहते हैं, उससे आगे ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें आना चाहिए, और उसके लिए हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, पर्पस क्या है, मोटिवेशन किस बात से होगी, तभी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और मीनू बहन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी एक हर्डल है ना। हाँ, हार्डल उसको कह सकते हैं, बट दैट कैन बी डेवलप्ड, बट यस फॉर सम इट कुड बी। ईश्वर भाई। तो कई बार लोक लाज या पर चिंतन होता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम इसलिए भी नहीं सीखते। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो लोगों का कहना है वो हमारे को बहुत बहुत इफेक्ट करता है। नहीं, इट्स मतलब ये हंसने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बहुत ही अंदर में घुसा हुआ है हमारे, कि लोग क्या कहेंगे। हम कितने ही कार्य ऐसे करते हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, बहुत सारे कार्य। और कहीं ना कहीं हमें समाज का या अन्य फैक्टरों का डर भी है, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो क्या सोचेंगे। कहेंगे तो बात की बात है, सोचेंगे क्या, इसका भी डर होता है। वो भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, इसका भी डर होता है। सो एनीवे, वो अलग टॉपिक है। भाई जी कमेंट में आया है अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन। हाँ, अलबेलापन आलस्य बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा विघन है। कोई भी चीज सीखने के लिए आलस्य और अलबेलापन, इससे हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या पुरुषार्थ करना है वो आपको डिसाइड करना है, हर एक का अपना अपना इंटेंसिटी है। और आशा बहन। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम। अज्ञानता, हाँ जी, अज्ञानता, अज्ञानता, मुझे पता ही नहीं कि उसको सीखना कैसे है। हाँ, दैट इज ऑल्सो एक, इसको हम एक तरह से विघन ले सकते हैं, बट दैट कुड बी वर्कड अपॉन। तो हम ये लिस्ट बनाएंगे हमारे सामने क्या क्या हर्डल्स है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्लानिंग। तो अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं सीखने की कला, तो हमें प्लान करना है, राइट। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने लिए डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या सीखना है आने वाले 4 या 5 दिनों में, नई चीज, समथिंग न्यू। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए डिसाइड कर लो जो कई दिनों से चाह थी कि ये मेरे को करना है। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस।
ओम शांति। जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है वो क्लास के बाद सोचें और जैसे स्टेप्स बनाए हैं उस हिसाब से प्लान करें और प्लानिंग करें कि मेरे को दिन में कौन सा समय उसके लिए निकालना है, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। या अगर आप ज्ञान योग ही करना चाहते हैं तो ज्ञान योग की कोई एक बात पे मेरे को चिंतन करना है जो अब तक नहीं की है, जिसको मैंने पोस्टपोन करता रहा हूं। या कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, कोई स्थूल चीज सीखना चाहते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई नया कार्य करना है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। डांस, कई लोग समझते हैं कि डांस आना चाहिए, एक स्थूल कार्य है, कोई डांस सीख सकते हैं। कुछ भोजन के लिए, भोजन में अलग अलग चीजें होती हैं वो बनाना सीख सकते हैं, या टाइपिंग सीख सकते हैं, या कंप्यूटर में कोई नई चीज सीख सकते हैं, फोटोशॉप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज हैं। बाबा के घर में आप देखिए कितने डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर है, स्टोर है, किचन है। किचन में भी 3-4 हैं, कुछ भंडारण के लिए हैं, कुछ वितरण के लिए हैं, और कुछ भवन को ठीक करने के लिए हैं, कुछ जो है जो ये अपना बेडशीट होता है, गद्दे होते हैं, इनको, इनका स्टोरेज, इनको मैनेज करने के लिए हैं, लॉन्ड्री है, अलग अलग चीजें हैं बाबा के शहर में, राइट। तो बाबा ने क्या किया, बच्चों को 14 साल की भट्टी में सबको ऐसा एक्सपर्ट बनाया। और आपने पढ़ा होगा कहानियों में, या जो अनुभव थे, जो चप्पल होते थे, चप्पल जूते, उनको भी सिलाई करवाया, टायर के वो बनवाए, चप्पल बनवाए, क्या क्या नहीं करवाया। तो हमें वो करना नहीं है, ठीक है, बट उसका भाव क्या है कि नई नई चीजें सीखनी है, और उसमें कोई छोटा बड़ा शर्म वो सब नहीं करना। जो हमने अभी हर्डल्स देखे, जो भी आप अपना एक लक्ष्य बनाना चाहें उसको बनाएं, एंड देन ऑन फ्राइडे को हम आप सबसे डिस्कस करेंगे कि आपने क्या सीखा या क्या सीखने की कोशिश की, या जो भी आपने प्लान किया, जैसे भी प्लानिंग की, तो फ्राइडे को उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट। उसके बाद 7वां और 8वां स्टेप, 7वां प्रैक्टिस, उसमें कुछ कहने की या करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप प्लान करेंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आज सोच सकते हैं, आज सोचें, सुबह अमृत वेला सोचेंगे, तो उस समय सोच करके उसका एक प्लान बनाएं और उसको एक टाइम दे करके 4 या 5 दिन उसकी प्रैक्टिस करें एंड सी द डेवलपमेंट। आज अगर अच्छे से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, एटलीस्ट मैंने पहला कदम तो उठाया है, राइट। तो अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करना कि बहुत अच्छा काम किया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, कल दूसरा बढ़ाएंगे, परसों तीसरा बढ़ाएंगे, और ऐसे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये थे कलाओं के बारे में। इसमें कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, देन फिर हम आगे हमें क्या करना है उसमें थोड़ा सा मीटिंग कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? तो मंडे को ऐसे ही हर एक कला के बारे में विस्तार से 7-8 स्टेप्स में हम करेंगे, और फ्राइडे को उसका आप सब अपना अनुभव शेयर करेंगे, जो भी आपने किया होगा उस कला को अपनाने के लिए। ठीक है, आप जरूरी नहीं है एक चीज सीखें, आप 3-4 चीजें भी नई नई शुरू कर सकते हैं, बिकॉज हमारा नेचर ऐसा हो जाए कि नई नई चीजें हमें सीखनी है, राइट। सो इट्स ओपन, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक क्लियर है। अब हम मीटिंग करते हैं।